तो जी हाँ, अभी आपके PYQ ई बुक के साथ साथ में आपको यहाँ पर ई नोट्स भी आपके उपलब्ध हैं। कौन सी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आपके UGC नेट साइकोलॉजी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपके UGC नेट साइकोलॉजी एग्ज़ाम के लिए आपके अपडेटेड नोट्स उपलब्ध है। जी हाँ, नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली अवेलेबल इन द ई फॉर्मेट, मतलब आपको ये ई नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आने वाला एग्ज़ाम, चाहे जून हो दिसंबर में हो। इतना अगर आपने पढ़ लिया प्रॉपरली, इतना अगर आपने याद कर लिया, इतना अगर आपने रट लिया, जो इसके अंदर हिडन आपको टिप्स दी गई है, ट्रिक्स दी गई है, उनको अगर आपने अपने अंदर समेकित कर लिया, उसको आपने अपना लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कर लिया, उसको आपने मेमोरी में कंसोलिडेट कर लिया, खेल खत्म। आप एग्ज़ाम पास करोगे जब आप चाहोगे तब। ठीक है, तो जिन भी लोगों को यहाँ पर ई नोट्स चाहिए है यहाँ पर, वो आप क्या करें, आप नीचे दी गई मेल आईडी पे संपर्क करके कितना क्या पेमेंट करना है, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी नोट्स जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको आपने ले लेना है, इसको आपने पढ़ना है डेली सुबह शाम उठते बैठते, और बस यहीं से आपको सारे के सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपकी दो चीज़ें उपलब्ध है। एक है आपकी PYQ ई बुक, जिन भी लोगों ने PYQ ई बुक नहीं ली है वो आप इसको ले लें। यहाँ से आपके मैक्सिमम 80% सवाल आते हैं। उनके पीछे कंसेप्ट समझना है, क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें उसके पीछे हो रही है, उसको जानने के लिए डीप डिटेल में आप यहाँ पर नोट्स की तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। आपकी जो है स्वयं की प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी ज़रूरत, नीड, आवश्यकता के हिसाब से। ठीक है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से लेके 10 तक आपको सब कुछ मिलता है। सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी है, और आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, जिन भी लोगों ने दोनों चीज़ें ली हैं, आपको ये PYQ ई बुक की प्रैक्टिस डेली, प्लस उसी के साथ साथ नोट्स में जो आपको दिया हुआ है, जैसा आपको दिया हुआ है वैसे का वैसे आपने याद कर लेना है। ठीक है, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और सवाल आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से। ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा आपको डिफिकल्ट, क्योंकि आप जो है सारी चीज़ें पढ़ जाओगे और आप जो है इसके अंदर बड़े आराम से स्कोर करोगे। अगर हम बात करें इसके दो पार्ट, पहले पार्ट में क्या देखा आपने, अच्छा जिन भी लोगों को नहीं पता है, आप जो है टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज फ्री प्लेलिस्ट बनाई गई है यूट्यूब के ऊपर, वहां से आप देखें, उन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट करें और अपने नंबर को बढ़ाएं, वहां पर इजाफा करें। ठीक है, ओके। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक थीम जो आपकी बहुत ज्यादा रिपीट होती है, वो कौन सा है, वो है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर इसी का मिलता जुलता हुआ है भाग, वो कौन सा है, वो है आपका माइलिन शीथ के ऊपर। ठीक है, इसको हमने कवर किया था। ओके, अगले पार्ट में क्या कवर किया हमने, पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या कवर किया, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने कवर किया आपका स्पाइनल कॉलम, उसी के साथ साथ आपके ब्रेन के डिविजन्स। ठीक है, तो इसको रिकॉल करते हैं, कॉलम किस प्रकार से बनता है आपका स्पाइनल का, यानी कि हम बात करें आपका जो CNS है, आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका ब्रेन, ठीक है, एक होता है आपका ब्रेन, और दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के 4 भाग होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, जिसका निमोनिक क्या बताया था आपको वहां पर, सर्वाइकल, थोरसिक, फिर आपका लुम्बार, और अंत में कौन सा आता है आपका, सेक्रल आता है। और रिसेंटली आप देखिए यहाँ पर एक और एडिशन आपको देखने मिलता है आप ही के PYQs में, वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर कॉसिजियाल। ठीक है, तो CTLS, ये आपको निमोनिक ध्यान रखना है। हो सकता है आपको इस बार रिवर्स ऑर्डर में जमाने को भी दे सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ देखिए सबसे ऊपर कौन सा आता है, T से आएगा टेलेनसेफ्लॉन। आपको देखिए सबसे ऊपर आपको तुरंत याद हो गया, क्यों, हमने कैसे एनकोड किया था, प्रॉपरली एनकोड किया था टॉप से लेकर। टॉप में क्या आएगा आपका टेलेनसेफ्लॉन, फिर कौन सा आएगा डाइनसेफ्लॉन, फिर कौन सा आएगा आपका मीजेन, फिर आपका मेटेन, और अंत में कौन सा आएगा आपका यहाँ पर माइलिन सेफ्लॉन आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी एनकोड कर सकते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 1 कौन सा था, हमारा टॉपिक नंबर 1 था आपका माइलिन शीथ के ऊपर, तो सबसे नीचे कौन सा आएगा आपका यहाँ पर माइलिन सेफ्लॉन आएगा, फिर आपका मेटेनसेफ्लॉन, फिर मीजेनसेफ्लॉन, फिर डाइनसेफ्लॉन एंड टेलेनसेफ्लॉन। तो ये जो पूरी कहानी है, इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 सेशंस के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लें और अच्छे से वहां से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, ओके। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम और कुछ सवालों को जो आए थे आपके जून 19 से दिसंबर 25 तक। अच्छा, अगर आपके मन में सवाल आता होगा कि कहां से प्रैक्टिस करना है सवालों को, तो ये आपके पास PYQ ई बुक है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम टाइम्स सवालों को, और आपके लिए जो है काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए आपको जो सवाल अभी आप दिखाने वाले हैं, वो ये हमने कवर किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, ओके।
अब यहां पर देखिए जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में इसको हम खोलते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और ये सवाल कब आया हुआ है आपका, सवाल आया हुआ है आपका जून 19 सेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि जून 2019 में आपको ये सवाल आया था और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या इनमें से कौन सा गलत है, वो आपको यहां बताना है, ठीक है। ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी आपके जन्म के दौरान, अब आपके जन्म होने से पहले जब आप एक छोटे से बेबी बने यहां पर, उससे पहले आप 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। कौन कौन सी अवस्था है, पहली आपकी है जर्मिनल पीरियड, दूसरा आपका एम्ब्रियोनिक, और तीसरा कौन सा होता है आपका यहां पर फीटस। अब ये किस प्रकार से दिखता है, तो उसके लिए देखिए यहां पर आपका सबसे पहला आता है आपका जर्मिनल, फिर आता है आपका एम्ब्रियोनिक, और फिर आता है आपका फीटल यहां पर, ठीक है, फीटल फीटस जो भी आप इसको बोलना चाहें, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। और अंत में फिर देखिए इस प्रकार से आप क्या होते हैं, एक बेबी की तरह यहां पर आप बाहर निकलते हैं 9 महीनों के बाद में, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये एक सिंगल सेल रहता है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो जाइगोट। इसके पूरी की कहानी आप जानते हो, XXXY वाली वहां पर, ठीक है। उसके बाद बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट देखिए इतने सारे में कैसे बन चुका है आप, ठीक है, इसको एक अलग नाम बोलते हैं, वो बताएंगे आपको आगे। लेकिन यहां पर ये कैसे हुआ है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हो आप, इस प्रक्रिया को आप बोलते हो यहां पर माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या है आपका, सेल का डिवीजन, ये डबल होता जाता है, बढ़ता जाता है यहां पर, ठीक है। तो 0 से 2 हफ्ते में आप इस प्रकार से रहते हैं, फिर आपके 3 से 8 हफ्ते में आपका देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इसको हमने कवर किया था। ये देखिए पहले यहाँ स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, अब यहाँ पर देखिए ट्यूब से आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनी, और फिर अंत में देखिए आपकी फिटल अवस्था आते आते आपका 9 हफ्तों में आप जो है इस प्रकार से पूरा यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के दौरान, द ब्रेन इज नॉट फुली लेटरलाइज्ड रेदर इट इज प्लास्टिक। अब यहां पर प्लास्टिक का मतलब ठोस से नहीं है, यहां पर प्लास्टिक का मतलब किसी अलग चीज से है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, नॉट फुली लेटरलाइज्ड, ये 2 भागों में आपका नहीं होता है, या अलग से यहां पर लेटरलाइजेशन का मतलब चाह रहे हैं वो, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये आपका जो ब्रेन है कैसा रहता है, यहां पर ये प्लास्टिक रहता है, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। प्लास्टिक मतलब वैसा नहीं समझना है आपने जैसा आपका नॉर्मल प्लास्टिक रहता है हार्ड वाला, वैसे बात नहीं हो रही है, उसके अपोजिट वाली बात हो रही है। ये अपने आप को मोल्ड देखिए ना किस प्रकार से ट्यूब से कैसे बन रहा है, अलग अलग चीजें बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नॉट फुली लेटरलाइज्ड रेदर इट इज प्लास्टिक, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है, इसको आपने एनकोड करना है। आगे देखिएगा आप 2021 में आपको सेम चीज पूछी जाएगी इसी प्रकार से, ठीक है, इसलिए आपकी एनकोडिंग जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। दो द लेफ्ट हेमिस्फीयर, अब यहां पर देखो किसकी बात की, लेटरलाइजेशन की बात की। अब यहां क्या लेकर आ गए, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर लेकर आ गए। अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है। ये क्या बनता है आपका, इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, लेटरलाइजेशन। ये होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये होता है आपका राइट हेमिस्फीयर। एंड इस हेमिस्फीयर में क्या क्या चीजें होती है, अब वो सवाल आपसे यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज ब्रॉडली एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। इसका लेफ्ट वाले के अंदर क्या होता है, एल से क्या ध्यान रखिएगा आप, एल से ध्यान रखिएगा एल, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करता है। येट इफ इट इज इंजर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू ईयर्स, अगर मान के चलिए कोई क्षति, कोई डैमेज हो जाता है, कहां पर, आपके लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर के अंदर, अदर रीजन्स टेक ओवर लैंग्वेज फंक्शंस टू अटेन द नॉर्मल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब आपका लैंग्वेज कहां डोमिनेट करती है, लैंग्वेज डोमिनेट करेगी आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप बचपन में कुछ क्षति हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया किसी बच्चे के साथ, और उसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वहां रॉड घुस गई या कुछ डैमेज हो गया, फिर भी जो बच्चा है नॉर्मल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को डेवलप कर सकता है, ऐसा ये ऑप्शन बोल रहा है, और जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यही उम्र के 30, 45, 50 साल में होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, प्लास्टिसिटी आपकी यहां पर चल रही है, ठीक है। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद देखिए आगे, डैमेज टू द लेफ्ट फ्रंटल लोब। अब यहां किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट फ्रंटल लोब की बात कर रहा है। एरियाज, लेफ्ट फ्रंटल लोब एरियाज यूजुअली यील्ड्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स। और यहीं से आपके इस पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 से आगे इस वीडियो के अंदर आप जितने भी सवाल करने वाले हो यूनिट वाइज, आपके यूनिट नंबर 4 के सारे सवाल आपके केवल इस 2 स्टेटमेंट से निकलेंगे। एंड उसी के साथ साथ जो आप सुन रहे हो हमारी आवाज में, वहां से भी। अब देखिए पिक्चर के अंदर काफी सारे लोगों की यहां पर एंट्री हो चुकी है, ठीक है। पहले एंट्री किसकी हुई है, पहले एंट्री हुई है आपकी ब्रेन की। ब्रेन को क्या किया, ब्रेन को आपने 2 भागों में बांटा। पहला हुआ आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर
और दूसरा कौन सा हुआ आपका, दूसरा हुआ आपका राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, लैंग्वेज की हम बात करें, लैंग्वेज कहाँ चिपकी हुई है आपके, ये चिपकी हुई है। भाषा कहाँ चिपकी हुई है आपके चिपकी हुई है लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर, ये इन्होंने बताया। ठीक है, उसी के साथ साथ ब्रेन जन्म के दौरान कैसा रहता है आपका, ये प्लास्टिक रहता है। ठीक है, सो इट इज प्लास्टिक एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। एल से क्या एनकोड करोगे, एल से एल, यानी कि लैंग्वेज कहाँ होगी आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर होगी। ठीक है, अब उसी के साथ साथ देखिए और किसकी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर एंट्री हो चुकी है मैडम लोबो की। ठीक है, मिस्टर लोब्स की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है आपके ब्रेन के अंदर कितने प्रकार के लोब्स होते हैं, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के लोब्स। और ये 4 प्रकार के लोब्स क्या करते हैं, ये होता है आपका सबसे पहला आगे वाला फ्रंटल, फिर यहाँ पर रहता है आपका पैराइटल लोब, फिर यहाँ पर रहता है आपका ऑसिपिटल, और आपके कान के ठीक पीछे यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है आपका टेम्परल लोब। यहीं से आपके 80 से नहीं 90% सवाल आपके केवल इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी IMP है आपके लिए। ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्परल लोब, केवल अगर आपने इनकी फंक्शनिंग जान ली आपने कि इनका क्या फंक्शन होता है, आपके लिए सारे सवाल आप चुटकियों में यूं ही निकाल दोगे। आपको खुद समझ में नहीं आएगा, अरे ये 2 नंबर तो वैसे फालतू पड़े हुए हैं, मैंने इनको कभी उठाया ही नहीं था। अभी आप देखो जितने भी सवाल आएंगे आप इसको चुटकियों में ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। केवल आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिट वाइज PYQs होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, बार बार प्रैक्टिस कर सको। वीडियो देखते समय तो आपको बनेगा, लेकिन जब आप अकेले प्रैक्टिस करोगे तो भी आपके पास सेम ऑर्डर में उसी प्रकार से रहेगा, तो आपको फटाफट से सवाल लगाते बनेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या बोला, लेफ्ट बोला, और उसी के साथ साथ क्या बोला हुआ है, यहां पर फ्रंटल भी बोला हुआ है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, डैमेज टू द लेफ्ट फ्रंटल लोब एरियाज यूजुअली यील्ड्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम बोल रहा है, तो ये क्या है, ये आपका यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है, इसके लिए आपको वीडियो थोड़ा सा और आगे तक देखना है, ताकि आपको समझ में आएगा। आपको सवाल ही आंसर बताएगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहां पर लेफ्ट फ्रंटल लोब का काम नहीं होता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम को देखे। ठीक है, ओके। तो यहां पे सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है आपका 4th वाला, ब्रोकाज एरिया सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन। किसकी बात कर रहा है यहां पर, ये बात कर रहा है आपके स्पीच के बारे में। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्पीच के बारे में, जो आप अपने मुखमंडल से बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बोल पा रहे हैं अभी, वो किस वजह से बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रोकाज एरिया है वो कहां पर सिचुएटेड है, अभी हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। और आप जो सुन पा रहे हो, आप जो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, वो क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ योर वेर्निकीज एरिया। ठीक है, आपका जो वेर्निकी एरिया है वहां से आप इस चीज को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, जो हम आपको यहां पर वीडियो में बता रहे हैं। और जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, वो कहां से देख रहे हो, वो देख रहे हो किसकी मदद से, आप वो देख रहे हो आपके ऑसिपिटल लोब की मदद से। अब ये सारी चीजें कैसे आपको बनेंगी, उसके लिए देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ऑसिपिटल इसलिए आपको बोलते हैं, ध्यान देना है आपको किसके ऊपर, PYQs के ऊपर, और वैसे से वैसे जो बेसिक चीजें होती हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको, ये पढ़ा रहे हैं आपकी NCERT से। ठीक है, जो आपने शायद कभी खोली भी नहीं होगी, कभी पढ़ी भी नहीं होगी। खैर, यहाँ देखिए, ऑसिपिटल लोब इज मेनली कंसर्न्ड विथ विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो आपका ऑसिपिटल लोब होता है, अब ये ऑसिपिटल लोब क्या है यहाँ पर, ये जो आपको देखिए हिंदी में भी देख लीजिए, यहाँ पर पश्च कपाल पाली जो है आपकी मुख्यतः चाक्षुष सूचनाओं से संबंध है। ऐसा माना जाता है कि चाक्षुष आवेगों की व्याख्या, चाक्षुष उद्दीपकों की स्मृति और रंग चाक्षुष उन्मुखता इसी पाली के द्वारा संपन्न होती है। वास्तविकता में अगर देखें तो यहां पर थोड़े से स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन आपको जो सवाल निकल रहा है वो यहां पर इससे निकल जाएगा। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंपल्सेस, मेमोरी फॉर विजुअल स्टिमुलाई एंड कलर विजुअल ओरिएंटेशन इज परफॉर्म बाय दिस लोब। कौन सा लोब है आपका, ये ऑसिपिटल लोब है। कहां पर रहता है, जस्ट आपके सेरेबेलम के पीछे। ठीक है, ओके। अब आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो 3rd वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग क्यों है। उसके लिए देखिए आपको क्या पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा यहां पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये टेम्परल लोब कहां रहता है, आपके कान के ठीक पीछे। ठीक है, द टेम्परल लोब इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी जो आप सुन रहे हो हमारे मुखमंडल से अभी आवाज, वो क्यों प्रोसेस हो पा रही है, क्योंकि आपका टेम्परल लोब जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ठीक है,
अगर आपका टेम्परल लोब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, आप जो समझा रहे हैं आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप क्या ऐसा सोच सकते हो कि जो बच्चे ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या इस प्रकार से जो ग्रसित होते हैं, क्या आप इस प्रकार से सोच सकते हो कि मे बी शायद उनके टेम्परल लोब में प्रॉपरली ये जो प्रोसेसिंग है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन की ये नहीं होती होगी। ठीक है, केवल सोचने के लिए बोल रहे हैं आपको। मेमोरी फॉर सिंबॉलिक साउंड्स एंड वर्ड्स रिसाइड्स हियर। ठीक है, तो जो आप सुन रहे हो अकाउस्टिक, ये जो आप गाना सुनते हो इसको आप प्रोसेस कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका टेम्परल लोब काम कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच, अब यहां पर देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच दिया हुआ है एंड रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन दिस लोब, और केवल इसी वजह से आपका देखिए यहां पर थर्ड वाला स्टेटमेंट यहां पर सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, डैमेज टू द लेफ्ट फ्रंटल लोब नहीं चाचा, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर टेम्परल लोब होता तो मे बी शायद ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, डैमेज टू द लेफ्ट टेम्परल लोब एरियाज यूजुअली यील्ड्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम, यस, तब ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन आपके जीवन में देखो कितनी क्लैरिटी आ चुकी है, आप क्या लगा रहे हो, PYQ लगा रहे हो। ठीक है, ओके, लेफ्ट फ्रंटल लोब, और हमारी वीडियो देख रहे हो बट ऑब्वियस सी बात है, खैर लेफ्ट फ्रंटल लोब में आपको दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट यहां पर सही आंसर होता है। ठीक है, ओके, अब यहां पर देखिए उन्होंने क्या बोला है, आपका जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्टेक्स नहीं, अभी वापस आते हैं बेसिक पे, आपका जो यहां पर टेम्परल लोब है, आपका ये जो टेम्परल लोब है ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपका कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प। ठीक है, और आपके ब्रेन में एक ऐसा एरिया है जिसको आप क्या बोलोगे आज के बाद, आप बोलोगे व्हाट्सएप, यानी कि वेर्निकीज एरिया। और ये वेर्निकीज एरिया कहां पर है, ये आपका इसी टेम्परल लोब के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो वेर्निकीज एरिया आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स आपका यहां पर, और टेम्परल लोब। ठीक है, तो इसको आप कैसे एनकोड करोगे, आप एनकोड करोगे इसको व्हाट्सएप के रूप में, एंड देन उसी के साथ साथ आप एनकोड करोगे यहां पर FB के रूप में कि आपका जो ब्रोकाज एरिया है, ये जो ब्रोकाज एरिया है ये आपका फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, F से क्या आएगा, आपका फ्रंटल लोब आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फ्रंटल लोब कहां होता है, फ्रंटल लोब आपकी जस्ट आपकी आंखों के ऊपर जो लोब्स, आपका जो माथा है वहां से जो स्टार्ट होता है ब्रेन के अंदर, वो कौन सा एरिया है, वो है आपका फ्रंटल लोब, और ये इसके अंदर क्या रहता है, ये रहता है आपका ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ओके, और यहां पर देखिए ये जो आपका ब्रोकाज एरिया है ये जुड़ा हुआ है किसके साथ में, वेर्निकीज एरिया के साथ में, ताकि तभी हम जो बोल पा रहे हैं उसको सुन भी रहे हैं और ये प्रोसेस भी कर रहा है प्रॉपरली। और ये किस चीज से जुड़ा हुआ होता है इसको आप देखोगे अभी आगे वीडियो के अंदर, आप स्वयं उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्लियर है, इसको आप ध्यान रखें। हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, अगला सवाल जो आपको इसी कंसेप्ट पे आया हुआ है, और आप देखिए अब कितने सारे PYQs आप सॉल्व करोगे केवल और केवल इसी कंसेप्ट के ऊपर। आपको और कहीं नहीं जाना है और कुछ नहीं करना है आपको अलग से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको जो है स्टडी मारनी है, करनी है यहां पर आपने। ठीक है, ओके, यहां पर देखिए सवाल नहीं मिलेगा आपको यहां पर इसके अंदर। अब यहां पर देखिए ये जो आपको दिया हुआ है यहां पर, ये इस ऑप्शन के अंदर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये भी कहां होता है, ये भी होता है आपके वेर्निकी बोल रहे हैं, आपके टेम्परल लोब के अंदर। ठीक है, टेम्परल लोब एक बड़ी चीज है, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, जिसके अंदर एक ये आता है और आपका वेर्निकीज एरिया भी आता है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल जो आप करोगे ये आपका 2020 आ चुका है। 2020 के अंदर आपको यहाँ पर कोई सवाल देखने को नहीं मिलेगा इससे संबंधित, लेकिन जैसे ही आप 2021 स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। क्या, यहाँ पर पार्किंसन ये सब दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, एग्नोसिया, ये देखिए। अब यहाँ पर देखो इस सवाल को आप स्वयं से सॉल्व करना। ठीक है, स्वयं से आप सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत भी नहीं है ऑप्शंस की। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ब्रोकाज एरिया, ब्रोका एरिया के बारे में क्या क्या चीजें यहां पर सही दी गई हुई हैं। इसको आपने कहां सॉल्व किया है, अभी आपने इसको PYQ में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है आपसे, इट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, बिल्कुल सही बात है। अभी आप इसको देख के आए हो, आपने एनकोड किया है कि जी हाँ ये आपका फ्रंटल लोब के अंदर ही रहने वाला है, तो और कुछ आपको करने की, दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फेसबुक से आप ध्यान रखिएगा कि इसको ब्रोकाज एरिया को, फ्रंटल लोब में ब्रोका एरिया रहेगा। अब चूंकि आपको मालूम पड़ चुका है ब्रोकाज एरिया की बात हो रही है, ए आपका ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कभी भी सही नहीं हो सकता। अब या तो ए बी होगा, ABC होगा, या फिर ABCD यहां पर होगा। ठीक है, ओके, अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है इट्स फंक्शन इज स्पीच प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है आपसे,
इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है स्पीच को प्रोड्यूस करना, बोलना, ठीक है। तो हम बोलना से आप ध्यान रखेंगे ब्रोकाज एरिया को, ठीक है। अगर इसको आप देखिए बोलना, ठीक है, बोलना, बी से भी ध्यान रखना है, बी से बोलना, बी से ब्रोका। तो ब्रोका एरिया किस मदद करता है आपकी स्पीच को बोलने में, प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये आपको समझ में आ चुका है कि ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा। तो फर्स्ट सही हो सकता है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहले आप इस ऑप्शन को देखें, इट हेल्प्स पीपल यूजिंग साइन लैंग्वेज। अब देखिए इसके बारे में ना आपको कोई आइडिया है ना हमको कोई आइडिया है कि भैया जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, वो क्या साइन लैंग्वेज की मदद से बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिव्यांग लोग हैं वो किस प्रकार से, कौन से एरिया से बात करते हैं, इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन हमने क्या लगाया हुआ है, हमने यूनिट वाइज PYQ लगाया हुआ है और वो देखिए अब आपको कैसी मदद करेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर एसोसिएटेड विथ इट। क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग का काम कहां पर होता है, ये होता है आपके टेम्परल लोब के अंदर। और टेम्परल लोब के अंदर कौन करता है, आपका वेर्निकीज एरिया करता है। तो जैसे ही आपने इसको हटा दिया, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, ये रहा आपका सही आंसर। केवल आपने क्या किया है, कोई आपने जो है केवल आपने PYQ लगाया हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। ना तो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर PhD की, ना आपने कुछ अधिक समझा, केवल आपने जो है बेसिक्स को फॉलो किया। और आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको डिफिकल्ट सवाल लग रहा होता कई लोगों को, वो आपके लिए देखिए यहाँ पर 2 नंबर आपको फ्री के देकर गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, ये एरियाज देखते किस प्रकार से हैं। ये देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है। ये वाला हिस्सा फ्रंटल है, ये वाला हिस्सा टेम्परल है, ये वाला आपका ऑसिपिटल है, और ये वाला कौन सा है आपका, ये वाला आपका पैराइटल होता है, ठीक है। तो जो आप देख पा रहे हो वो किसकी मदद से देख पा रहे हो, आपके ऑसिपिटल लोब की मदद से। जो आप अपने जीवन में कि इस वीडियो पे क्लिक करना है मुझे, जो आपने डिसीजन लिया वो किसकी मदद से लिया, वो आपने लिया फ्रंटल लोब की मदद से। जो आपको पीछे से किसी ने मारा, आपको जो है गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, जो आपका टच है, ठीक है, टच जो है फील है आपका, वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपका इस वाले पैराइटल लोब के अंदर। और जो आप सुन पा रहे हो इस वीडियो के अंदर, वो किसकी मदद से सुन पा रहे हो, वो सुन पा रहे हो आप वेर्निकी एरिया, जो आपका टेम्परल लोब के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 लोब दिखते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और आपका यहाँ पर टेम्परल लोब, ठीक है। तो ये सवाल निकल गया आंसर। आप इसकी आंसर की चेक कर सकते हैं नीचे आराम से। ये रहा आपका आंसर, नीचे से दूसरे का पहला आंसर है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ओके, अब देखिए जून 22 में आपको यहाँ पर सवाल देखने मिला है क्या इसके ऊपर, उसको भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पर इसके अंदर ये ऊपर हमने किया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शनिंग कॉज्ड बाय डैमेज टू ब्रेन। अब ये सवाल भी जो अभी आपने इमेज देखी, वहीं से ये सवाल भी बन रहा है आपका बड़े आसानी से, ठीक है। खालिस्तान इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शनिंग कॉज्ड बाय डैमेज टू ब्रेन, ठीक है। अगर आपके ब्रेन को डैमेज होता है, क्षति पहुंचती है, तो क्या होगा, अग्राफिया, एमनीसिया, अफेजिया और ऑटिज्म, ये आपका यहाँ पर अफेजिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं और कोई सवाल है क्या। ये देखिए ऑटिज्म दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए फिर से आप केवल रिकॉल करने का ट्राई करिए, ये वाला कौन से लोब में होगा। ये जो आपका प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ये कहाँ रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन, आपके टेम्परल लोब के अंदर, ठीक है। एक ही कंसेप्ट में देखो सारे के सारे PYQ आपके रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और सवाल दिसंबर 22 में देखिए कौन सा सवाल आया था आपको यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर। आपको यहाँ सवाल देखने नहीं मिल रहा है क्या, यहाँ नहीं मिलेगा दिसंबर 2022 में। और देखते हैं यहाँ पर ये ग्लैंड्स वगैरह चल रहे हैं, हिडन पेपर के अंदर देखते हैं यहाँ पर कुछ पूछा हुआ है आपको क्या, लेकिन रीसेंट सेशन के अंदर आपको ये सारे के सारे सवाल पूछे हुए हैं इन्होंने, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए जून 23 में आपको सेम चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, ये हमने किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आपकी थ्योरीज वगैरह आ चुकी हैं, ये आपका ब्रोका एरिया आएगा। अब ये देखिए ये सवाल, ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, अ यूनिपोलर न्यूरॉन फाउंड इन द सोमैटोसेंसरी सिस्टम आर सेंसिटिव टू। सोमैटोसेंसरी सिस्टम कहाँ पर होता है आपके, क्या आपके टेम्परल में होता है, ऑसिपिटल में होता है, पैराइटल में होता है या फिर फ्रंटल में होता है। अगर आपको इतना मालूम है, अभी अभी बताया है आपको, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके विजुअल सेंसेशन के बारे में। तो ये कहाँ जाएगा आपके, ये कौन से लोब में जाएगा, ये जाएगा ऑसिपिटल में। ये वाला कहाँ पर जाएगा आपका, ये वाला जाएगा आपके टेम्परल लोब में।
ये वाला कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। एंड उसी के साथ जो बच जाता है वो कौन सा है, वो है आपका टेक्टाइल, स्पर्श वाली जो संवेदनाएं हैं, सेंसेशंस है, वो कहाँ जाती हैं आपके, वो जाती हैं आपके पैराइटल लोब के अंदर। और अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है तो यहां पर देख लीजिए आपके सामने पैराइटल लोब के जानिब से, पैराइटल लोब इज मेनली कंसर्न विथ cutaneous sensations and their coordination with visual and auditory sensations। ठीक है, तो पैराइटल लोब जो है यहां से भी जुड़ा हुआ है ऑसिपिटल से, और आपका टेम्परल से भी यहां पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि टेम्परल लोब में क्या होगा, ऑडिटरी होगा, ऑसिपिटल में क्या रहेगा आपका, विजुअल वाला रहेगा। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है आपको, क्यूटेनियस सेंसेशंस आपको दिख रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी वालों को लिए देख लीजिए, यहां पर पार्श्विक पाली जो है आपकी पैराइटल लोब, साफ साफ लिखा हुआ है, मुख्यतः त्वचीय संवेदनाओं और उनका चाक्षुष और श्रवण संवेदनाओं के साथ समन्वय से संबंध है। किसका, आपके पैराइटल लोब का। ठीक है, और जो अभी आपको बताया टेक्टाइल सेंसेशंस कहां पर होंगे, ये होंगे आपके पैराइटल लोब के अंदर, क्योंकि इस पैराइटल लोब के अंदर क्या रहता है आपका, वो रहता है आपका सोमैटोसेंसरी सिस्टम या फिर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, 2-3 चीजें अभी आपने और एनकोड कर दी है। पहला रहता है आपका यहां पर विजुअल कॉर्टेक्स, जो भी आप ऊपर देख के आए हो, पीवाईक्यू आपको बता रहे थे, वो कहां रहता है, ये रहता है आपका ऑसिपिटल लोब के अंदर। ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स कहां मिलेगा, ऑसिपिटल में। ठीक उसी प्रकार से आपको यहां पर ये जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स दिया हुआ है, ये कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको टेम्परल लोब के अंदर। ठीक उसी प्रकार से सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको पैराइटल लोब के अंदर। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें इस इमेज को, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और आगे आप जो भी सवाल सॉल्व करोगे काफ़ी सारे, वो केवल इसी पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कितने सारे सवाल सॉल्व कर लिए आपने। 4-5 सवाल, 10 से 15 नंबर आपने यूं ही पका लिए हैं अपने लिए। दिसंबर 23 में देखिए क्या बोल रहा है, टेम्परल लोब एपिलेप्सी रिजल्ट्स इन। ठीक है, अब यहां पर देखो टेम्परल लोब एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मतलब आपकी मिर्गी की बात हो रही है। अब आपको केवल कहां ध्यान देना है, देखिए कॉमन सेंस से कैसे सवाल निकलता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आपके लिए देखिए सवाल कितना आसान हो जाता है इसको एग्जाम में थिंक करना। ठीक है, अब इस प्रकार के जो सवाल हैं इसको आप कभी भी प्रिपेयर करके नहीं जा सकते कि हाँ आपसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। आप दूसरों की अपेक्षा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप प्रॉपर्ली अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तार्किक जो आपकी क्षमता है सोचने की, वो भी आपकी इंप्रूव हो। अब टेम्परल लोब का काम क्या होता है, टेम्परल लोब का काम होता है आपके सुनने का। ठीक है, अगर कोई नहीं सुन पा रहा है प्रॉपरली, उसको मिर्गी वगैरह आ रही है इस वाले लोब के अंदर, तो क्या वो विनम्र व्यवहार करेगा, डोसाइल बिहेवियर करेगा, क्या वो गुस्सा करेगा, एग्रेसिव बिहेवियर करेगा? यस, बिल्कुल गुस्सा करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपकी में मैच कर लेना। एंटी सोशल और ये नहीं है। बताइए, जिसका टेम्परल लोब जो सुन नहीं पा रहा प्रॉपरली, वो जाके दूसरों की मदद क्यों करेगा? ठीक है, जो सुन ही नहीं पा रहा है वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा कि उसको सुना ही नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम और कौन सा सवाल है। देखिए सेकंड आंसर है यहाँ पर। ठीक है, टेम्परल लोब कर लिया आपने। जून 24 के अंदर देखिए और कौन सा सवाल आया है आपको इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आपका वही चल रहा है, घुमा फिरा कर आपको वही चीजें पूछ रहे हैं। अब ये देखिए, ये तो मतलब आपके लिए बच्चा वाला सवाल हो गया। द एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन फ्रंटल, टेम्परल एंड मोटर एरियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पीच। कंफ्यूज कहाँ किया है, ये सब भंडारा देकर आपको। ठीक है, आपको कंफ्यूज किया है ललाट देके, लौकिक देके, प्रेरणा देके, कि बच्चा यहाँ से देख के डर जाए। पूछा क्या है, प्रोड्यूस स्पीच। कब से करते आ रहे हो, 2019 से करते आ रहे हो पीवाईक्यू में, कि ब्रोका एरिया है, बाकी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन का काम किसका है, ये होता है आपके फ्रंटल लोब का, आई मीन ब्रोकाज एरिया का। जो ब्रोका एरिया कहाँ है, आपके फ्रंटल लोब में है। ये रहा आपका आंसर। कितनी देर लगी आपको, केवल आपको कीवर्ड ढूंढना है कि भाषण उत्पन्न करने के लिए ब्रोका का क्षेत्र काम करेगा, भाषण समझने के लिए, कॉम्प्रहेंड करने के लिए कौन सा काम करेगा, यहां पर आपका वेर्निकीज एरिया काम करेगा। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहां पर होता है, ये होता है आपके टेम्परल लोब के अंदर। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर स्पेरीज एरिया दिया हुआ है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके यहाँ पर रॉजर स्पेरी की, जिन्होंने क्या किया था, ये किया था आपका एक्सपेरिमेंट। किस चीज के ऊपर किया था, जो आपने सवाल 2019 में किया था, स्प्लिट ब्रेन वाला सवाल देखा था ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, जो आपका स्प्लिट ब्रेन की यहाँ पर बात होती है, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उन्होंने किया था। लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन, फ्रंटल लोब, मोटर कॉर्टेक्स, कहाँ पर क्या चीजें होती हैं, ये सब। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हेमिस्फेरिक लेटरलाइजेशन, ब्रोका, ये सब चीजें चल रही हैं, ये किसकी मदद से चल रही हैं, चल रही है आपके स्पेरी के स्प्लिट ब्रेन रिसर्च या एक्सपेरिमेंट की मदद से। इसको आपने ध्यान रख लेना है।
उसके बाद हम मूव करते हैं आगे अगले सवाल की ओर। कितने सारे सवाल निकाल लिए हैं आपने केवल एक चीज़ पढ़ के कि भैया ब्रोका एरिया क्या है, वेर्निकी क्या है, और उसी के साथ साथ आपका जो ये जो एरिया है किस प्रकार से काम करता है वो सारा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है अगेन स्पाइनल कॉलम के बारे में, ये सवाल भी हम निकाल चुके हैं इसके पूर्व में। अब यहाँ पर देखिए सेम वही सवाल, अब मेजर न्यूरल पाथवे। अब क्या करना है इस सवाल में, क्या करनी है आपको, लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग बढ़ानी है इस सवाल के अंदर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ब्रोका एरिया और वेर्निकी एरिया आपको पता है इज कॉल्ड, क्या पूछ रहा है आप, मेजर न्यूरल पाथवे, यानी जो क्या करता है कनेक्ट करता है किस किस को, आपके ब्रोका एरिया को और आपके यहाँ पर वेर्निकीज एरिया को। तो यहाँ पर देखिए जो बताया था आपको आगे बताएंगे, ब्रोका एरिया और वेर्निकी एरिया इनके बीच संबंध, जो आप बोल रहे हो उसको सुन भी रहे हो, जो सुन रहे हो उसको आप बोलोगे आगे, इसके बीच संबंध के लिए कौन सी चीज़ काम करती है, वो काम करती है आपकी यहाँ पर आर्क्यूएट फासिकुलस, ठीक है। आर्क्यूएट फासिकुलस जो है, अब ये टफ सवाल है, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन इससे आप क्या कर सकते हैं ना, जो है नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको बनेगा। आर्क्यूएट फासिकुलस ये जो है सही आंसर है। एंटीरियर कमीशर नहीं है, पोस्टीरियर भी नहीं है, और मासा इंटरमीडिया भी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आर्क्यूएट फासिकुलस जो है वो क्या है, वो यहाँ पर इसका सही आंसर है, जो क्या करता है आपके ब्रोकाज एरिया को और वेर्निकीज एरिया को क्या करता है, ये दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है। और देखते हैं आगे इन पे बेस्ड कोई सवाल है क्या। आगे आपका जून 25 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। जून 25 में कुछ पूछा है आपसे क्या, यहाँ पर डुआमेटर पीरामेटर चल रहा है, यहाँ पर नोज फ्लू यहाँ नहीं पूछा है आपसे। दिसंबर 25 के अंदर पूछा है कि आपको यहाँ पर सवाल मोटर प्राइमरी क्रेनियल, ठीक है, चलिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो सवाल हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, टॉप में कौन सा आएगा आपका, टेलेंसेफ्लॉन आएगा, इसको आप ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो में क्या किया हमने, आपके सारे सवाल, आपके ब्रेन, स्प्लिट ब्रेन, लेटरलाइजेशन और आपकी जो वो है लोब्स वगैरह हैं उस पर बेस्ड जितने भी सवाल आए हैं उनको हमने कवर किया है आज के इस टॉपिक वाइज सेशन के अंदर। और यूनिट कौन सी चली है आपकी, यूनिट चली है आपकी यूनिट नंबर 4। तो देखा आपने कि अगर आप एक थीम पढ़ते हो, एक थीम से संबंधित आप यहाँ पर 5 से 6 सवाल आपने बड़े आसानी से, और कुछ आपके इनडायरेक्ट सवाल भी आपने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए हैं केवल चंद मिनटों के अंदर। केवल आपने क्या किया, एक थीम आइडेंटिफाई की, उसको पढ़ा समझा, और आपने क्या किया, आपने यूनिट वाइज PYQs लगाए प्रॉपरली, ताकि आप जो है क्या कर सके, अच्छे से सवालों को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आने वाले सेशन के लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करें इन सभी सवालों को। और जिन भी लोगों को यहाँ पर PYQ ई बुक चाहिए है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करें, पेमेंट की डिटेल्स प्राप्त करें और फटाफट से इसको ले लें, ताकि आप भी क्या कर सकें, नए सेशन तक, रिसेंट सेशन तक आप क्या कर सकें, इसको आप अपडेट तरीके से सभी के सभी PYQs को आप लगा सकें, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, इस वीडियो के 3-4 पार्ट, 5, 6, 7, 8 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं पहले, जहां पर हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो उनको आप देख लें, ताकि वहां से भी आप जो है अलग अलग यूनिट्स के अंदर भी अपने नंबर इंक्रीज कर सकें, ठीक है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।